एक बार की बात है, बुद्धा जी गंगा किनारे अपने अनगिनत शिष्यों के साथ संग में बैठे सत्संग कर रहे थे। तभी अचानक एक व्यापारी जिसका नाम अमीरचंद था, जिसको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं थी, सुबह से रात तक वो केवल अपने धंधे के बारे में ही सोचता था। सभी शिष्यों की कतारों को चीरता हुआ, जिसमें उसके पुत्र भी शामिल थे, बुद्ध के एकदम सामने जाकर खड़ा हो गया और आओ देखा न ताओ बुद्धा के मुंह पर थूक दिया। सभी लोग सन्न रह गए, हाहाकार मच गया। बुद्धा ने अपना मुख पोंछते हुए कहा, हाँ, आगे बताओ, क्या कहना चाहते हो? अमीरचंद यह सुनकर घबरा सा गया, क्योंकि किसी का अपमान करने पर यह सब घटित हो उसने तो कभी सोचा भी नहीं था। बल्कि अपमानित व्यक्ति अगर कायर, कमज़ोर हो तो चापलूसी करेगा, या हिम्मत वाला हो तो कुछ वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसे उसके साथ घटित हुआ हो। यहाँ बुद्धा ना कमज़ोर, ना कायर, ना रिएक्शन देने वाले। ये क्या हुआ? पूछ रहे हैं, हाँ बताओ, आगे क्या कहना चाहते हो? पर बुद्धा के शिष्य से नहर आ गया। आनंद, जो उनका प्रमुख शिष्य था, उसने कहा, इसको तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सभी शिष्यों में क्रोध की लहर सी बह निकली। बुद्धा ने अपने अनुयायियों को शांत किया। अगर तुम गहराई से परखो तो अमीरचंद ने मुझ पर नहीं, अपने मन पर, अपनी मनोदशा पर थूका है, क्योंकि उसके पास अपनी दशा व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं थे। उसकी भाषा शक्तिहीन हो गई थी। तुम सब जानते हो, जब हम प्रार्थना में, प्रेम में, गुस्से में, घृणा में और भी अन्य कई उग्र क्षणों में होते हैं, तब हमारे शब्द, हमारे एक्सप्रेशन की भाषा शक्तिहीन हो जाती है। उस वक्त तुम्हें कुछ कहना नहीं होता, बस कुछ करना होता है। यहाँ पर भी क्रोध में, और जो बहुत क्रोध में था, क्या करता? मारता हाथों से या कुछ उठाकर ही फेंकता? उसने थूक दिया, बस। इसीलिए मैंने तो उससे पूछा, हाँ, और आगे क्या कहना चाहते हो? उसने लोगों से मेरे बारे में कुछ सुना होगा कि ये नास्तिक है, खतरनाक है, पथ भ्रष्ट कराता है, क्रांतिकारी है, बेईमानी सिखाता है। इसी सबके चलते इसने मेरे लिए एक धारणा बना ली। उसने मेरे ऊपर नहीं थूका, उसने अपनी धारणा पर थूका है, जो उसने मेरे लिए बना रखी थी। वो मुझे बिल्कुल नहीं जानता, वो मुझसे नाराज़ भी नहीं है। यह सुनते ही अमीरचंद और उलझनग्रस्त हो गया। बुद्धा ने अपने शिष्यों से कहा, जानते हो, उससे नहीं बल्कि मैं तुमसे ज़्यादा नाराज़ हूँ। संघ में इतने वर्ष व्यतीत करने के बावजूद भी तुम लोग प्रतिक्रिया कर बैठे, रिएक्ट कर बैठे, ऐसा क्यों? उधर उलझन से भरा, घबराया हुआ अमीरचंद घर तो पहुंच गया। ना कुछ खाया ना पिया, सारी रात वह सो नहीं पाया, क्योंकि यह तो सत्य मानता है कि जब भी हम किसी बुद्धा से मिलते हैं, हमारी नींद पहले जैसी नहीं रहती। संग में घटी घटना उसे बार बार भूत के साये की तरह सता रही थी। पसीने से तरबतर कंपन लिए वह सोचता रहा कि ये कैसा व्यक्ति है। बुद्धा ने उसकी विचारधारा, व्यक्तित्व को झंझोड़ के रख दिया। पाँव फटते ही जैसे तैसे वो फिर संग की डगर हो लिया और पहुंचते ही बुद्धा के पाँव में लौट गया। वही सवाल, हाँ, आगे क्या कहना चाहते हो? क्योंकि यह भी एक तरीका है अपने विचारों को बिन बोले व्यक्त करने का। आज
देखो आनंद, आज भी इसके विचार सीमा लांघ रहे हैं। आज भी ये देखो कुछ कहना चाहता है। अमीर चंद की आंखों से अश्रु की नदियां बह निकली। आप मेरी करने के लिए मुझे माफ़ कर दो। बुद्धा कहने लगे, माफ़ी नहीं, कदाचित नहीं, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ ही नहीं जिसके साथ ये सब घटा था। इस गंगा को देखो, बहे चली जा रही है। हम सब, तुम, मैं और सभी यहाँ बैठे हुए नदी के समान ही तो हैं, हमेशा बहते रहते हैं। जिसने किया और जिसके साथ ये घटा, दोनों ही यहाँ नहीं हैं। पिछले 24 घंटे में ना जाने वो कहाँ बह निकल गए, पता ही नहीं। और तुम चाहे वैसे दिखते ज़रूर हो, पर अब वो हो ही नहीं। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। अमीर चंद, मैं देख सकता हूँ अब तुम कल वाले व्यक्ति नहीं हो जो क्रोध से भरा हुआ था, मेरे पास आया था। तुम कितने बदल गए हो। तुम वो हो ही नहीं। मेरे पास आके बैठो। बुद्धा फिर से मौन में चले गए। सो इन लाइफ, इन आवर लाइफ, क्या हम भी कभी बुद्धा और कभी हम अमीर चंद हैं? किसी को माफ़ कर देना बहुत बड़ी खूबी है। हाँ, सबसे बड़ी नहीं। सबसे बड़ी खूबी क्या है? सोचने की बात है फ्रेंड्स। वह है प्रेम। क्षमा के दौरान हम दो होते हैं, है ना? मैं और तुम। प्रेम में हम सब एक होते हैं। प्रेम है तो क्षमा निरर्थक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।